सो एआई इन एग्रीकल्चर की तरफ चलते हैं, जो हमारा फर्स्ट पार्ट है। सो बेसिकली ट्रेडिशनल वे ऑफ एग्रीकल्चर अब कंप्लीटली बदल चुका है। एंड हाउ द क्रॉप प्रोडक्शन से लेकर इंसेप्शन से लेकर हार्वेस्टिंग या पोस्ट हार्वेस्टिंग तक आपके पास जो भी प्रोसेसेस हैं, वहाँ पे आप उनको कैसे ऑटोमेट कर सकते हैं, कैसे उसको इंटेलिजेंट वे में मैनेज कर सकते हैं। दैट इज द एप्लीकेबिलिटी ऑफ एआई इन एवरीवेयर। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो व्हाई एआई इन एग्रीकल्चर? सो अगर आप ओवरऑल देखा जाए तो एआई जो हमें काफी हेल्प करता है टू प्रिसाइसली डिसाइड अबाउट सर्टेन थिंग्स। ठीक है। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम देयर आर सम एनवायरमेंटल एंड जियोपॉलिटिकल चेंजेस गोइंग ऑन। जैसे कि फ्रेश वाटर कितना है हमारे पास, एग्रीकल्चर के लिए कितना है हम यूज करते हैं। सेकेंडली, यील्ड को भी इंक्रीज करना है हमने। एंड फिर वाटर यूजेज को रिड्यूस करना है। एंड और हर्बिसाइड्स को भी रिड्यूस करना है। अब ये कैसे पॉसिबल है? ट्रेडिशनल अगर वे में देखा जाए तो वाटर, फ्रेश वाटर आपके पास एक लिमिटेड एक रिसोर्स होता है, और उसको आपने इंटेलिजेंटली यूज करना है। तो नॉर्मली देयर इज नो वे टू कैलिब्रेट। सो एआई सिस्टम, सेंसर्स, कैमरास कैन हेल्प यू विद दैट कैलिब्रेशन। ठीक है। इसी तरह आप यील्ड इंक्रीज की बात करते हैं, प्रिसीजन एग्रीकल्चर की बात करते हैं, तो उससे आपकी जो क्रॉप की जो यील्ड है वो इंक्रीज हो सकती है। एंड ये कुछ फिगर्स दिए हुए हैं जो एक रिपोर्ट से हैं एफएओ की। एंड यू कैन सी देयर देयर इज इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस जहाँ पे एआई गाइडेड सिस्टम है। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ हर्बिसाइड्स, तो एआई गाइडेड जो स्प्रेइंग है, उससे आपको 90% तक हर्बिसाइड जो है रिड्यूस हो जाती है। सो आपको जो ना एक बहुत बड़ा एडवांटेज दे देती है एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल स्प्रेइंग। तो अगर हम इंटायर जो स्मार्ट फार्मिंग की वैल्यू चेन देखें, तो प्लांट प्लानिंग और सोइंग से लेकर पोस्ट हार्वेस्टिंग तक जो है, इसकी एप्लीकेबिलिटी बहुत सारी जगहों पे है। जैसे कि अगर प्लानिंग सोइंग की बात की जाए तो सॉइल एनालिसिस, सीड वैरायटी सिलेक्शन, प्लांटिंग डेट ऑप्टिमाइजेशन, ये सब कुछ आप एआई की मदद से कर सकते हैं। अगर ग्रोइंग की स्टेज पे बात की जाए तो सैटेलाइट इमेजिंग के थ्रू आप प्रिसीजन एग्रीकल्चर, प्रिसाइज इनपुट दे सकते हैं। फिर जब ग्रोथ के दौरान प्रोटेक्शन की बात की जाए तो पेस्ट एंड डिजीज से डिटेक्शन में इमेज के थ्रू आई कैन हेल्प यू विद दैट। फिर ग्रोथ रिसोर्सिंग की बात की जाए तो एयर एआई स्केड्यूल्ड इरिगेशन या फर्टिगेशन जो है ना, दैट कैन रियली हेल्प यू ऑप्टिमाइज योर रिसोर्सेज। हार्वेस्टिंग की बात की है तो देर आर नो ऑटोनमस harvesting and sorting robots, which actually give you luxury of saving your manual labor. And post harvesting is also very important, क्योंकि वहाँ पे आपकी स्टोरेज की बात आ जाती है, री यील्ड रिकॉन्सिलेशन की बात आती है, मार्केट प्राइस फोरकास्टिंग की बात आ जाती है। सो यू कैन सी कि एंटायर जो आपकी फार्मिंग की वैल्यू चेन है, उसमें हमारे पास एआई हर जगह पे एप्लीकेबल है। इसमें अगर प्रिसीजन एग्रीकल्चर की बात की जाए तो प्रिसीजन एग्रीकल्चर में हम बात करते हैं सैटेलाइट या ड्रोन इमेजिंग की। और इमेजेस के थ्रू आप उनका एनालिसिस करते हैं। एंड आप सोयल, वाटर या इंडेक्स कोई चूज करते हैं, उसके मुताबिक आप एक कोई मैप जनरेट करते हैं, जिसमें आपको पता लगता है कि कहाँ कहाँ आपको जो ना हर्बिसाइड या पेस्टिसाइड या आपकी ग्रोथ रेट मुतासर होने की या उसको स्पीड अप करने की जरूरत है। सो दिस इज अ होल मॉडल, वेरी जेनेरिक इनपुट एंड आउटपुट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द होल सिनेरियो। सो एआई आपको आइडेंटिफाई ये कर सकता है कि आपके स्ट्रेस जोन्स कौन से हैं,
आपकी न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी या वाटर डेफिशिएंसी किसी एक पर्टिकुलर रीजन में, एक पर्टिकुलर एरिया में तो नहीं है, ऑन द बेस ऑफ just images. So that saves a lot of manual labor and machinery, and they are very precise as well. आपके पास अगर बात की जाए क्लाइमेट फील्ड व्यू या आईबीएम का वाटसन डिसीजन प्लेटफॉर्म, ये इसकी एक बड़ी क्लासिकल एग्जांपल है। फिर पेस्ट और डिजीज डिटेक्शन अगर बात की जाए तो उसमें हम क्या कर रहे हैं, हम पिक्चर्स को ही ले रहे हैं, और पिक्चर्स जैसे आप लीफ की पिक्चर लेते हैं और उस पर उनको हम अपने मॉडल्स, एआई बेस्ड मॉडल से गुजारते हैं, वहाँ पे वो हमें प्रिडिक्ट करता है कि वेदर सर्टेन डिजीज इज प्रिवेलेंट और नॉट, और उसके मुताबिक वो उसको आपको ट्रीटमेंट भी रिकमेंड कर सकता है। सो फायदा क्या है इसका कि एक तो मैनुअल लेबर नहीं है, सो डायग्नोसिस बहुत जल्दी हो सकती है, इन सेकेंड्स, और आप वैरायटी ऑफ डिजीज को एट अ टाइम जो ना वो कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं। आपको ह्यूमन रिसोर्स ट्रेन ना भी हो तब भी आप यू कैन एक्चुअली कम अ लॉन्ग वे टू प्रिडिक्ट दिस काइंड ऑफ कैरी आउट दिस काइंड ऑफ टास्क। सो इसकी लिमिटेशन क्या है कि इसकी एक लिमिटेशन है कि क्योंकि ये सारा डिपेंड करता है कि जितने सिस्टम्स हैं वो डिपेंड करते हैं कि आपके पीछे डाटा डाटा जिसपे आपका ये सिस्टम बेस कर रहा है वो कितना वेल मैनेज्ड है और वो कितना ज्यादा है। जितना ज्यादा डाटा होगा एआई सिस्टम उतना ही अपनी प्रिडिक्शन को रिफाइन करता जाएगा और आपको उतनी अच्छी डिटेक्शन मिलेगी। यील्ड प्रिडिक्शन, जिसकी हम पहले बात की कि हिस्टोरिकल यील्ड प्लस वेदर डाटा प्लस सॉइल एंड सेटेलाइट वेजिटेशन इंडेक्स वगैरह सबको मिलाकर जब हम देखते हैं और उसको हम अपने एआई मॉडल्स को देते हैं, तो एआई मॉडल क्या करता है, इन सब के मल्टीपल फैक्टर्स के कम्बिनेशन को देखता है, उनमें से पैटर्न एक्सट्रैक्ट करता है और प्रिडिक्ट करता है, फोरकास्ट करता है कि इस साल या अगले काफी आने वाले सालों तक आपकी यील्ड जो है वो क्या रहेगी। और इसके मुताबिक गवर्नमेंट या पॉलिसी मेकर्स अपनी प्लानिंग कर सकते हैं अबाउट फाइनेंसिंग, स्टोरेज एंड स्केलिंग द फार्मिंग प्रैक्टिसेस। स्मार्ट इरिगेशन में इट्स इट्स अ वेरी वाइडर एप्लीकेशन ऑफ एआई सिस्टम्स, जहाँ पे आप सेंसर्स को यूज करते हैं टू मेजर द सॉइल मॉइस्चर्स एंड वेदर एंड वेदर्स, और उससे क्या होता है कि आप कब कब पानी की जरूरत है और कितनी मिकदार में जरूरत है। ठीक है, ये आप प्रायर टू इरिगेशन आप ये स्केड्यूल कर सकते हैं, उससे आपकी जो वाटर जो स्टोरेज है, वाटर जो रिसोर्सेज है उन पे प्रेशर नहीं पड़ता और आप काफ़ी ज़्यादा अपने पानी की सेव कर सकते हैं, पानी को सेव कर सकते हैं। एग्री रोबोटिक्स आर वेरी कॉमन नाउ डेज, जिसमें फीडिंग करने के लिए रोबोट्स मौजूद हैं, जिसमें अगेन कंप्यूटर विजन का इस्तेमाल होता है, इमेजेस बेस्ड प्रिसीजन स्प्रेस होते हैं, हार्वेस्टिंग रोबोट्स हैं, अब प्लांटिंग एंड सीडिंग रिग्स हैं। ठीक है, जो जीपीएस प्लस एआई ऑप्टिमाइज सीड स्पेसिंग और डेप्थ को जो ना वो मद्देनजर रखते हैं। इसमें जॉन डेज सी एंड स्प्रे प्लेटफॉर्म जो है ना वो आपको उसकी काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंसी है अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स। वो 90% जो है ना आपकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है इन टर्म्स ऑफ हर्बिसाइड को कम करने में, और इंडिविजुअली जो ना नोजल्स उसमें होती हैं जिसमें वो फायर करती हैं ऑन द प्लांट्स, एंड रियल टाइम कैमरा में के थ्रू वो ये सारी डिसीजन मेकिंग करते हैं। तो ये एक इंटायर बड़ा कम्प्रिहेंसिव स्प्रेइंग प्लेटफॉर्म है। So, in terms of projections, AI in agriculture has a very promising market. As you can see, कि 2020 तक $9.6 billion की मार्केट बनने तक ग्रोथ होने की इसमें जो ना वो प्रोजेक्शंस हैं। अच्छा, इसमें लिमिटेशंस या चैलेंजेस क्या हैं? ऑब्वियसली बात है कि देयर इज अ लॉट बीइंग डन एंड लॉट टू कम। सो सबसे
जो मेजर एक इसमें जो सेटबैक आता है वो कि डाटा जिस पे ये एआई मॉडल ट्रेन हुए हैं वो बायस्ड होते हैं। मतलब वो एक पर्टिकुलर रीजन या एक पर्टिकुलर फील्ड से में के बेस पे या एक पर्टिकुलर क्रॉप पे में भी या एक पर्टिकुलर वैरायटी पे वो बायस्ड तरीके से मतलब ट्रेन होता है वो डाटा, वो एआई मॉडल ट्रेन होता है और उसके मुताबिक ही वो प्रिडिक्ट कर रहा होता है। सो न्यू वैरायटीज या new diseases के लिए they are not actually very effective, and that is one of the limitation या challenge as well. And then digital literacy भी हमारे फार्मर कम्युनिटी में नहीं है और ट्रस्ट इश्यूज भी हैं एआई सिस्टम से रिलेटेड। एंड तो वो अगर एल्गोरिथम्स अच्छा करेक्ट प्रिडिक्ट कर भी रहा है तब भी दे डोंट ट्रस्ट दो सिस्टम्स, ऑटोमेटेड सिस्टम्स। मेंटेनेंस सपोर्ट जो है ना सेंसर्स की, ड्रोन्स की और रोबोटिक इक्विपमेंट की नहीं है रूरल एरियाज तक, तो दैट इज आल्सो अ वेरी बिग चैलेंज। सेंसर्स, ड्रोन्स और इंटरनेट कनेक्शन जो है ना वो ज़रूरी है और ये एक्सपेंसिव पड़ेगा रिमोट एरियाज में और रूरल एरियाज में, सो दैट इज आल्सो अ चैलेंज। उसके अलावा डाटा ओनरशिप के फॉर्म लेवल डाटा कौन ओन करेगा और उसकी प्राइवेसी के इश्यूज हैं। एक फार्म से लिया हुआ डाटा वो क्या फार्मर की मलकियत है या जिस कंपनी ने लिया है उसके मलकियत है, तो दैट इज ऑल्सो बिग थिंग। एंड एक्सप्लेनेबिलिटी, ब्लैक बॉक्स मॉडल्स हम यूज कर रहे हैं नॉर्मली, तो इसको सिंपल फाज में अगर हम कहूँ तो हम जो मॉडल्स यूज कर रहे हैं वो इनपुट से लेकर आउटपुट तक उन्होंने कौन सा पाथ लिया और किस तरह से वो फाइनेंस के अंदर पहुंचे उसको एक्सप्लेन करना ना, अ, उस पाथवे को, उस सीन ऑफ पाथवे को, वो मुश्किल है। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट कि आप जो ना ब्लैक बॉक्स इज जस्ट लाइक ए ओके यू आर ट्राइंग प्रिडिक्टिंग समथिंग, बट आपको अंडरनीथ प्रोसेसेस या अंडरनीथ जो है ना कड़ियों का नहीं पता कि किस किस तरह से वो स्टेप बाय स्टेप उस प्रोसेस तक, उस रिकमेंडेशन तक पहुंचे, तो दैट इज ऑल्सो अ बिग चैलेंज एंड लिमिटेशन। ये ओवरऑल फील्ड एआई एग्रीकल्चर के बारे में जो अभी हमने डिस्कस किया, ये था। इसमें आप प्लांटिक्स के नाम से एक एआई बेस्ड प्लेटफॉर्म है जहाँ आप देख सकते हैं, जहाँ पे आप अपने लीफ डिजीज लीफ की पिक्चर डालें और वो इंस्टेंटली आपको सजेस्ट करता है कि पैथोजन कौन सा और इसकी ट्रीटमेंट क्या है। ठीक है, सो दैट इज ओवरऑल overview of the AI in agriculture. Now, what kind of research questions we can form? Um, सबसे इसमें बहुत सारी, जैसे हमने बताया, लिमिटेशंस हैं। एक तो ये कि हमारे जो चीप स्मार्टफोन्स या डिवाइसेस हैं जिस पे इंटरनेट कनेक्शन बनी है तो उसमें ये मॉडल्स रन नहीं हो सकते। तो लाइट वेट मॉडल अगर आप कोई डेवलप करते भी हैं तो दे डजंट परफॉर्म वेल। एंड how do we build label images data set, तो ये एक also different varieties के लिए ये एक और चैलेंज है। एंड देन फाइनेंसिंग का और कोऑपरेटिव ओनरशिप मॉडल्स का भी एक बहुत बड़ा जो है स्मॉल होल्डर फार्मर्स के लिए एक चैलेंज है। और एआई रिकमेंडेशंस को एक्सप्लेन कैसे किया जा सकता है तो ताकि बाद में ऑडिट या ट्रस्ट जो वो हो सके। So that is also a big question, and that is also an open research question now until now. So next is our AI in veterinary sciences.